हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट आरटी। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डीआरटी फर्स्ट ईयर का, डीआरटी सेकंड ईयर का सिलेबस डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं बीआरटी फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस रहेगा। बीआरटी जो है वो बैचलर होती है, डीआरटी जो होती है वो डिप्लोमा होती है। तो दोनों के वीडियोस अपने चैनल पे हैं, तो आप दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि अपने कितने पेपर हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर के अंदर अपने 4 पेपर होते हैं। ग्रोस रेडियोलॉजिकल सरफेस एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, फर्स्ट पेपर जो होता है वो एनाटॉमी का होता है। फिर सेकंड अपना आता है फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। सेकंड पेपर अपना ह्यूमन बॉडी सिस्टम का होता है, पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी का। फिर थर्ड पेपर अपना है रेडियोग्राफिक टेक्निक एंड डार्क रूम प्रोसीजर। एंड फोर्थ अपना पेपर होता है बेसिक रेडिएशन फिजिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी का। एनाटॉमी का क्या क्या अपना टॉपिक्स है। तो एनाटॉमी के अंदर है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एज वॉल, स्केलेटन, बोन्स एंड जॉइंट्स। स्केलेटन्स एंड जॉइंट्स के बारे में इसके अंदर अपन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू द शेप, डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ग्रोथ ऑफ स्केलेटन एंड सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। ये सारे अपन ने डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर भी देख रखे हैं। डीआरटी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड बीआरटी फर्स्ट ईयर का कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो सिमिलर है, जो कि अपन साथ में लेके चलेंगे आगे वीडियोस के अंदर। उसके बाद में अपना टाइप ऑफ बोन, कि बोन के कितने टाइप होते हैं, जॉइंट के कितने टाइप होते हैं, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लॉन्ग बोन। इसके बाद अपनी है पार्ट्स ऑफ यंग बोन, की यंग बोन के क्या पार्ट होते हैं, मेडिकल, लीगल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम हो गया। एस्टिमेशन ऑफ एज, मतलब एस्टिमेशन लगाना कि एज, सेक्स, हाइट एंड रेस। इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट, स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड रीजनल, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ जॉइंट्स, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, एम्ब्रियोलॉजी, सेल डिवीजन हो गया, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अपना हो गया। उसके बाद में अपना है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में है मेल के अंदर होता है स्पर्म का, फीमेल के अंदर होता है एग का। फिर अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर हो गई। जर्म लेयर जो होती है वो प्राइमरी लेयर ऑफ सेल होती है। इसके बाद में है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है ये, और ये अपनी जो फीटस है, फीटस को बनाने का काम करती है ये। फिर अपनी आती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होती है वो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, की टिश्यूज कैसे बनते हैं, ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन्स और ह्यूमन बॉडी का सिस्टम पढ़ते हैं इसके अंदर। कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन का मतलब होता है बर्थ डिफेक्ट। ये अपना ओवरव्यू था इसका। बाकी डिटेल के अंदर अपना जब भी अपना सिलेबस स्टार्ट होएगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट अपना पेपर है फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। फिजियोलॉजी और जो पैथोलॉजी होती है ह्यूमन बॉडी सिस्टम की, वो अपना नेक्स्ट जो पेपर रहेगा। इसके अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन्स, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स है उनकी जो पोजीशन है और जो स्ट्रक्चर है वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और फिर है अपना नोज एंड नेजल कैविटीज हो गई, फंक्शंस, रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्टरी, फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन और फूड के पास पैसेज वेज होते हैं। इसके बाद में अपना है लेरिंग्स। लेरिंग्स बोलने में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी वोकल वगैरह, ट्रेकिया, ब्रोंकियल, लोब्स एंड लोब्यूल्स प्लूरा, ये सब अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपना है टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल के क्या टाइप होते हैं, टिश्यू, बोन हो गया, जॉइंट हो गए। इंट्रोडक्शन टू सिस्टम एंड कैविटीज ऑफ द बॉडी, कैविटीज वगैरह के बारे में इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। फिर अपना सीवीएस आ गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट एंड वेसल्स। इसके बाद अपना है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, सनसाइड्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फिर है हार्ट की पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, पल्मोनरी सिस्टमैटिक पोर्टल, मेन ब्लड वेसल्स, देयर ऑर्गन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अपना है नेक्स्ट ब्लड का कंपोजिशन, फंक्शन पढ़ेंगे अपन। एनीमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनियस क्या होता है, ये अपन देखेंगे। फिर अपना नेक्स्ट सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद अपना है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर होता है पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये अपन देखते हैं। लिम्फ चैनल, कैपिलरीज, वेसल्स, डक्ट, स्ट्रक्चर एंड
फंक्शंस। फिर अपना है लिम्फ नोड, पोजीशन क्या होती है इसकी, स्ट्रक्चर क्या होती है, फंक्शन वगैरह ये सब अपन देखते हैं। फिर लिम्फेटिक टिश्यूज, टॉन्सिल्स हो गए, एडेनोइड्स हो गए, इंटेस्टाइनल नोडुल्स हो गया। फिर अपना है स्प्लीन, स्प्लीन की वही पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फिर डिजीज एंड कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ये अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपना नेक्स्ट सिस्टम है द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको एलिमेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, द एलिमेंट्री ट्रैक स्ट्रक्चर। फिर माउथ, फेरिंग्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब चीजें जो अपन है इसके अंदर देखते हैं। ब्लैडर वगैरह हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, इनकी पोजीशन वगैरह, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स, ये सब अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपना नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर अपन क्या क्या देखते हैं, इनकी पोजीशंस, जो भी इनके ऑर्गन्स होते हैं इनके पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखते हैं। जैसे किडनी हो गई, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सभी इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम में ही तो आते हैं, तो इनके बारे में अपन देखते हैं। फॉर्मेशन हो गया, कंपोजिशन ऑफ यूरिन है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह है, ये सभी अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर अपना नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अपन इसके अंदर देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा जेनाइटलिया, पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर पेरिनम, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, पोजीशन, स्ट्रक्चर, वेजाइना, यूट्रस, यूटेराइन ट्यून्स, ओवरीज हो गई, ब्रेस्ट, मेमरी ग्लैंड हो गई, ये सारे अपन इसके अंदर देखते हैं। ये सारे तो हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है। स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस, एपिडाइमिस, पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फिर है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स हो गए, अपने सेमिनल वेसिकल्स हो गए, एगेकुलेटरी डक्ट्स है, पोजीशंस हो उनकी, कहाँ पोजीशंस होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या उनके फंक्शन होता है, ये अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखेंगे। जैसे प्रोस्टेट अपनी ग्लैंड हो गई, उसकी पोजीशन क्या होती है, ये मेल के अंदर होती है। एंड यूरेथ्रा, पीनस हो गए अपने, उनकी पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये सारे अपन देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। एंड उसके बाद में अपनी आती है द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसके अंदर अपन क्या क्या देखते हैं, उसके अंदर अपन देखते हैं पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, एड्रिनल है अपनी, पैनक्रियाज है, उनकी पोजीशन, टाइप्स ऑफ सेल वगैरह अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपना नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन का, द ऑर्गन ऑफ सेंस का टॉपिक है, तो इसके अंदर अपने ईयर के बारे में देखेंगे। एक्सटर्नल, मिडल, इनर ईयर हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग हो गई, डिजीज ऑफ ईयर हो गई, साइट एंड द आई, साइट एंड द आई, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि आई वगैरह की पोजीशन, स्ट्रक्चर, स्क्लेरा, कॉर्निया, ये सारे जो भी आई के अंदर होते हैं इनके बारे में अपन देखते हैं। आइरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स हो गए अपने। फिर अपना नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पर क्या देखते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, टाइप्स हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई उनकी, ये सभी प्रश्न इसके अंदर देखते हैं। फिर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस सिस्टम हो गया, सीएसएफ हो गया अपना, ब्रेन, स्पाइनल कोड, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, वही पेरिफेरल, क्योंकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी का अपना जो है इसके अंदर, तो अपन फंक्शंस वगैरह, स्ट्रक्चर, ये सारी तो अपन इसके अंदर देखते ही हैं। सबके अंदर देखेंगे अपन स्पाइनल कोड, क्रेनिया, ये अपने जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक हो गया। फिर अपने आती है स्किन, तो स्किन के अंदर अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, वही चीज स्ट्रक्चर ऑफ स्किन आ गई, इसकी एपिडर्मिस, डर्मिस की, फंक्शंस ऑफ स्किन आ गई, सेल की इंजरी, इम्यून सिस्टम को कंपोनेंट्स हो गए उनके, डिजीज हो गई, ओडेमिया एंड इट्स टाइप हो गया, हाइपोडाइमिक की डिसऑर्डर हो गया, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, हाइप्रेमिया, ये जो भी अपने छोटे छोटे अपने टॉपिक है, ये अपन जब अपना सिलेबस चलेगा उनके अंदर लेके चलेंगे। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये अपना ओवरव्यू है सिलेबस का, तो आप एक बार इसको समझ लीजिए, फिर अपनी नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनको। फिर अपना पेपर है, थर्ड पेपर अपना आ गया, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स एंड डार्क रूम प्रोसीजर्स। तो इसके अंदर अपन पहले सेक्शन में तो क्या देखेंगे कि रेडियोग्राफिक टेक्निक ऑफ वॉल बॉडी, जब एक्सरे वगैरह करते हैं तो उसके अंदर अपन पोजिशनिंग लगाते हैं, वो चीज अपन सेक्शन ए के अंदर पढ़ेंगे। रेडियोग्राफिक टेक्निक ऑफ वॉल बॉडी, तो वो किस किस के लगाते हैं अपन, चेस्ट एंड थोरेक्स बोन्स हो गए अपनी, एब्डोमन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और वर्टिबल कॉलम हो गया अपना। फिर उसके बाद में है हिप्स एंड पेल्विस। अब ये तो सारे जो है ना अपन उनके अंदर अपनी पोजीशनिंग वगैरह पढ़ेंगे, कैसे क्या पोजीशनिंग लगाई जाती है, ये सारी चीजें अपन में डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। फिर अपनी वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी क्या होती है,
ये सारा अपन देखेंगे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो अपने टेक्निक काम में लेते हैं वो अपन इसके अंदर देखेंगे। अब अदर जो छोटे छोटे टॉपिक है वही डीआरटी अपने फर्स्ट ईयर के अंदर आए थे, सारे वही टॉपिक है इसमें। डेंटल रेडियोग्राफी, माइक्रो एंड मैक्रो रेडियोग्राफी हो गई, सीने रेडियोग्राफी अपनी जो लोकलाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, बैटरी ऑपरेटेड यूनिट्स, फिर अपनी मास मिनीचर रेडियोग्राफी, अदर इमरजेंसी रेडियोग्राफी। ये अपने सारे छोटे छोटे टॉपिक है जो अपन आगे के क्लास के अंदर डिटेल में देखेंगे। फिर अपना है सेकंड सेक्शन जो आता है डार्क रूम प्रोसीजर। डार्क रूम क्या होता है? डार्क रूम जो होता है लाइट टाइट रूम होता है, क्योंकि अपनी जो एक्सरे फिल्म होती है वो लाइट से सेंसिटिव होती है, इसलिए इस रूम को डार्क बनाया जाता है। इस रूम को फिल्म प्रोसेसिंग रूम भी बोलते हैं। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरे फिल्म हो गई, सेंसिटोमेट्री, स्टोरेज ऑफ एक्सरे फिल्म जो है यूज्ड और जो अनयूज्ड फिल्म है उनका स्टोरेज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देखें। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, कैसेट वगैरह, टाइप्स ऑफ कैसेट हो गया, फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं, फिल्म प्रोसेसिंग, द कंस्टिट्यूशन ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन बोथ इन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेवलपिंग केमिकल्स वगैरह, फिल्म प्रोसेसिंग हो गई अपनी। ये सारे डार्क रूम के लेआउट वगैरह, टाइप ऑफ एंट्री है अपनी, ये सारे अपन आगे अपनी क्लास के अंदर देखते हैं। फिर अपना फोर्थ जो पेपर होता है वो होता है बेसिक रेडिएशन फिजिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी का। इसके अंदर अपन देखते हैं कि एक तो फिजिक्स इस पेपर के अंदर, एक रेडियोथेरेपी, दोनों साथ में होती है। तो सबसे पहले फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स के वही बेसिक जो आप अभी 12th में पढ़ के आए वो सारे आपको इसमें देखने हैं। ऐसा यूनिट, फोर्स, मास, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी वगैरह हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, फिर अपना नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना। उसके बाद में है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की, एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। फिर आता है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट हो गए जैसे लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारे अपने, केवी क्या होता है, एमए क्या होता है, ये सारे अपने जो एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर यूज आते हैं, केवी, एमए, ये भी अपन आगे के वीडियो में अपना देखेंगे। अब फिर अपना सेक्शन बी जो आता है, यहाँ से अपनी रेडियोथेरेपी स्टार्ट होती है। अपने जो ऊपर के टॉपिक देखे हैं वो अपने टॉपिक थे सारे फिजिक्स के, और अब अपना स्टार्ट हो गया रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि मेलिग्नेंट एंड नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ट्रीटेड बाय रेडियोथेरेपी, ये अपन देखते हैं। फिर अपना रेडियो एक्टिविटी एंड आयनाइजिंग हो गया, रेडिएशन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी होती है ट्यूमर, एंड सोर्स एंड टेक्निक्स हो गई। टिश्यू टॉलरेंस क्या होता है, ट्यूमर लिथल टीएलडी डोज, ट्यूमर लिथल डोज क्या होती है, थेरेपेटिक रेशियो क्या होता है, रेडियो सेंसिटिविटी क्या होती है, ये सारे इसके अंदर अपन देखते हैं। फिर यूनिट ऑफ एक्सपोजर एंड रेडिएशन, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट हो गया। फिर अपना है रेडिएशन रिएक्शंस एंड नॉर्मल टिश्यू टॉलरेंस, कि कोई भी नॉर्मल टिश्यू कितना टॉलरेट कर सकता है रेडिएशन डोज को, वो अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपना है डेफिनेशन एंड बेसिक्स ऑफ टेलीथेरेपी। अब यहाँ पे अपना आगे टेलीथेरेपी की टेक्निक्स के ऊपर, यहाँ पे अपन को टेक्निक्स पढ़नी है। तो जैसे ऑर्थो वोल्टेज एंड मेगा वोल्टेज मशीन्स क्या होती हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में जानते हैं। फिर टेलीथेरेपी मशीन्स जैसे कोबाल्ट, लीनियर एक्सकेलेटर, इनके बारे में अपन देखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ बीम डायरेक्शन एंड मॉडिफिकेशन डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। फिर क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ मोल्ड रूम टेक्निक्स के बारे में अपन देखते हैं। फिर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिक रेडियो बायोलॉजी क्या है इसके अंदर। रेडियोथेरेपी के अंदर बेसिक रेडियो बायोलॉजी अपन देखते हैं तो सेल साइकिल पढ़ेंगे इसके अंदर, सेल सर्वाइकल कर्व जो होता है वो अपन देखेंगे। LET, RBE, OER, LET का मतलब होता है लीनियर एनर्जी ट्रांसफर, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। अभी आपको ये भी समझ नहीं आएगा बट इसकी फुल फॉर्म होती है लीनियर एनर्जी ट्रांसफर में ट्रांसफर। इसके बाद में अपनी है RBE, RBE की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। OER क्या होती है, OER जो होती है उसकी फुल फॉर्म है ऑक्सीजन इनहेंसमेंट रेशो।
इसके बाद में अपने है ब्रेकीथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी की डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल वगैरह अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपना है रेडियम एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स यूज्ड। फिर इंट्रास्टिशियल इम्प्लांटेशन क्या होता है, इंट्राकैविटरी एंड इंट्राल्यूमिनल ब्रेकीथेरेपी क्या है वो अपन देखेंगे। सरफेस मोल्ड वगैरह, मोल्ड जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, तो अपन इसमें आगे देखेंगे। अब है अपने ये कुछ अपने डिवाइसेस हैं जो अपन यूज करते हैं। अब इन डिवाइसेस के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, पर डिवाइसेस कौन कौन से यूज करते हैं, जैसे कोबाल्ट मशीन हो गई, लीनियर एक्सकेलेटर, बीम डायरेक्शन डिवाइसेस, बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस हो गए, लेड बेंच एंड रेडियम सेफ, मोल्ड रूम टेक्निक एंड कास्ट मेकिंग हो गई अपनी, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, SDR हाई डोज रेट ओपनिंग हो गई। फिर है इंट्रा कैविटी एप्लीकेशन यानी मीडियम डोज रेट एंड SDR सेलेक्ट्रॉन मशीन। फिर अपनी है सेल सरफेस मोल्ड, और लास्ट में अपनी आती है रेडिएशन सेफ्टी डिवाइसेस। तो ये तो अपना था BRT फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कशन। इसके बाद में अपने BRT सेकेंड ईयर एंड BRT फाइनल ईयर का भी वीडियो आने वाला है। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।